माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेट एंड नॉन स्टेट फंक्शन किए थे, एक्सटेंसिव इंटेंसिव वेरिएबल किए थे और इक्वेशन ऑफ स्टेट की थी। आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं दैट इज वर्क। ये जो वर्क है इससे हमें साइन कन्वेंशन का पता चलेगा जो हम थर्मोडायनामिक्स में आगे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्क को देखते हैं। वर्क हम बेसिक क्लासेस में कर चुके हैं कि वर्क हमारा नॉर्मल अगर फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डेफिनेशन हमारी ये होती है कि जैसे ही हम किसी अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो वो एक सर्टेन डिस्टेंस मूव करेगा, ये हमारा वर्क होता है। और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है कि फोर्स भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें जो वर्क डन आएगा वो क्या दे देगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। ये हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहीं से हमारे पास वर्क के दो टाइप आते हैं, एक तो आता है हमारे पास इंटरनल वर्क डन और दूसरा आता है हमारा एक्सटर्नल वर्क डन। अब इंटरनल वर्क हमारा क्या होता है, वर्क डन ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम और इंटरेक्शन अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी क्या होगा कि हमारा इंटरनल वर्क क्या होता है, जो वर्क डन होता है ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम। जो हम सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो इंटरेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज इंटरनल वर्क डन। या फिर इंटरेक्शन अमंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम के जो उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट है छोटे छोटे, उनमें जो इंटरेक्शन होगा वो हमारा इंटरनल वर्क डन होता है। और यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा dw मतलब स्मॉल वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि बिल्कुल स्मॉल वर्क होगा क्योंकि ये जो वर्क होता है ये इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में होता है, सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच में, इसलिए यहाँ पे वर्क होगा वो स्मॉल वर्क होगा। और यहाँ पे जो dr है ये क्या होगा, इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि छोटा सा हमारे पास वर्क डन होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, बिल्कुल स्मॉल ही वर्क होगा, स्मॉल ही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिस्टम में थोड़े थोड़े मतलब बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी जगह पे, तो थोड़ा थोड़ा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा, थोड़ा थोड़ा उनमें वर्क डन होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा इंटरनल वर्क। उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल वर्क। अब एक्सटर्नल वर्क क्या होता है, द वर्क डन ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। जो हम सिस्टम लेते हैं और जो सराउंडिंग, ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। तो वर्क डन जो होता है, इंटरेक्शन जो होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो हमारा एक्सटर्नल वर्क होता है। और जो ये वर्क होता है फोर्स डेल डब्ल्यू, ये हमारा क्या होता है, लार्ज वर्क होता है। क्योंकि हमें पता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में वर्क डन होगा तो डेफिनेटली वहां पे हमारे पास लार्ज डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब लार्ज डिस्प्लेसमेंट है तो हम मान लिया अगर 3D में मान के चले, 3D में, क्योंकि हमें पता है कि क्या हो रहा है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 3D में मानकर चले तो हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे हमने ये क्यों लिया इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत ही लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा, लार्ज वर्क होगा, उसके लिए हमें ये जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये dr यानी p dv, ये भी हो सकता है। अब ये क्यों होगा, क्योंकि जो लार्ज डिस्प्लेसमेंट होगा वहां पे आपस में प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और हम 3D में क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। तो यहाँ से जो dw है, डेल w है, वो pdv भी हो सकता है। कब, 3D के अंदर, या एक्सटर्नल वर्क हम जब कंसिडर करते हैं तो वहां पे डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू pdv हमारे पास फॉर्मूला आता है। ठीक है, इंटरनल वर्क के लिए हमारे पास dw इज इक्वल टू f डॉट dr आता है। क्लियर है, तो ये हमारे वर्क डन के दो टाइप्स आए थे, दैट इज इंटरनल वर्क और एक्सटर्नल वर्क। इनमें ये डिफरेंस था, ये हमारे पास लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया जाता है जिसमें हम dw को pdv भी लिख सकते हैं क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट होगा और आपस में उनमें कुछ वॉल्यूम होगी। ठीक है, 3D में। तो ये हमारे एक्सटर्नल वर्क और इंटरनल वर्क के फॉर्मूले हैं। अब हम इनमें साइन कन्वेंशन, अब हम देखते हैं वर्क में साइन कन्वेंशन। अब देखो हमारे पास जो वर्क आता है इसमें हम साइन कन्वेंशन को कैसे देखते हैं। इसमें हमारे पास साइन कन्वेंशन दो टाइप से आते हैं। एक तो आता है हमारे पास इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन, इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन।
ठीक है। और एक हमारे पास आता है साइंटिफिक साइन कन्वेंशन। साइंटिफिक साइन कन्वेंशन यानी कैसे, क्या है ये, मतलब कि इंजीनियरिंग जो वर्क में साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं वो, और जो साइंटिस्ट हमारे साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं वो, उसमें हमारे पास इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में हमारे पास, हमें पता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम दो आते हैं हमारे पास। तो एक तो आएगा हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक आएगा हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। सेम इसी प्रकार से साइंटिफिक साइन कन्वेंशन में भी आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन और साइंटिफिक साइन कन्वेंशन में कैसे आते हैं। अब जो इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन है वो वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेकर चलते हैं। पॉजिटिव यानी वर्क डन, अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो उस केस में हमारे पास पॉजिटिव होगा वर्क डन। अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो उस केस में हमारे पास वर्क डन नेगेटिव होगा। ये कंसिडर मान करके चल रहे हैं। अब इसमें ये कंसिडर किया इंजीनियरिंग साइन कन्वेंशन में कि हमारे पास कि अगर वर्क डन सिस्टम में होगा, सिस्टम के थ्रू होगा, यानी सिस्टम अगर वर्क करेगा तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव आएगा। लेकिन साइंटिस्ट ने हम क्या माना कि जब वर्क डन जो बाय द सिस्टम है वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज नेगेटिव। यानी जब सिस्टम वर्क कर रहा होगा तो उस पे जो है वर्क डन हमारा क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा होगा तो उस केस में हमारे पास सिस्टम में जो वर्क होगा वो क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव। अब इनमें जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो हम करते हैं साइंटिफिक साइन कन्वेंशन का, क्योंकि जो आगे हम थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे तो इस जो साइंटिफिक कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है, इसका यूज होगा, इसका नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है जब सिस्टम वर्क करता है तो हमें पता है जैसे ही सिस्टम वर्क करेगा कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा डेफिनेटली, तो उस केस में हमारे पास नेगेटिव वर्क डन आएगा। लेकिन जब ऑन द सिस्टम यानी जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो हम उसको कुछ एनर्जी दे रहे होंगे तो उस पे हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हम थर्मोडायनामिक्स में साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे वो हम कौन सा यूज करेंगे, दैट इज साइंटिफिक साइन कन्वेंशन। इसका यूज हम नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे दैट इज साइंटिफिक साइन कन्वेंशन। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है, देखो, एनी ऑपरेशन दैट अंडरगोज द सिस्टम फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। मतलब कोई भी ऑपरेशन है अगर वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर क्या करे, मूव करे, वन स्टेट टू अनदर स्टेट में अंडरगो मतलब मूव करे, तो वो हमारा क्या होगा, दैट इज प्रोसेस। वैसे भी हमें पता है प्रोसेस हमारा क्या होता है, जब कुछ काम हो रहा हो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो उसी टाइप में हमारे पास इसकी डेफिनेशन में ऐसे लिखा गया है कि कोई भी ऑपरेशन अब अगर अंडरगो हो रहा है वन स्टेट टू अनदर स्टेट सिस्टम की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज प्रोसेस। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस में कुछ टाइप्स आते हैं जो हम थर्मोडायनामिक्स में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, दैट प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन सेम थ्रू आउट द सिस्टम। मतलब पूरे के पूरे सिस्टम में जब भी हम वर्क मतलब कुछ भी कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस में अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो हमारा होगा दैट इज आइसोथर्मल। और ये वर्क किस में होता है, दैट इज रेफ्रिजरेटर में। हमें पता है बाहर से जो हमें पता है हीट लेता है रेफ्रिजरेटर और क्या कर देता है, जो अंदर के टेम्परेचर है उसको सेम रखता है ना। तो ये हमारा एक एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर में, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। अब प्रेशर जब पूरे के पूरे प्रोसेस में मतलब क्या हो, अगर
सेम रहो तो हमारे पास वो क्या होता है, दैट इज आइसोबारिक। मतलब डीपी अगर चेंज इन प्रेशर 0 आ जाए तो वो हमारा आइसोबारिक प्रेशर होता है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है जब हम वाटर को बॉईल करते हैं, तो जैसे वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो बॉईल होने के साथ साथ हमारा स्टीम में भी चेंज होने लगता है, तो उस टाइप से हमारा प्रेशर तो सेम रहता है ना। तो उसी तरीके से ये हमारा एक एग्जाम्पल है आइसोबारिक प्रोसेस का। उसके बाद आता है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब डीवी अगर 0 आ जाए, जिसमें हमारे पास क्या हो, प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन सेम, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, अगर 0 हो तो वो हमारा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद आता है हमारा आइसो एनर्जिक प्रोसेस। आइसो एनर्जिक प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एनर्जी रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, जिसमें हमारी एनर्जी क्या हो, पूरे के पूरे प्रोसेस में कांस्टेंट रहे या अनचेंज रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज आइसो एनर्जिक प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस रहता है और एक फ्री एक्सपेंशन रहेगा जो आगे हम यूज करेंगे। तो अब आगे हमारे जो है 4 टाइप हो गए, आगे हम 2 टाइप, हमारे प्रोसेस के टाइप हो चुके थे। फिफ्थ हमारा टाइप है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच हीट रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी चेंज इन हीट हमारे पास क्या हो, 0 हो, तो वो हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। उसके बाद हमारा सिक्स्थ प्रोसेस आता है दैट इज फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन हमें पता है क्या होता है, नो एनर्जी ट्रांसफर इन और आउट ऑफ द सिस्टम, कोई भी एनर्जी ना अंदर की गई, ट्रांसफर की गई, ना ही बाहर निकाली गई। एज ए रिजल्ट जिसके कारण क्या हुआ, ना तो हीट उसको दिया गया, ना ही उसके थ्रू कुछ वर्क हुआ। तो ऑन और बाय द सिस्टम, ना सिस्टम ने वर्क किया, ना सिस्टम के ऊपर वर्क किया गया, तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन। मतलब उसके ऊपर ना कुछ हमने एनर्जी ट्रांसफर की है, ना हमने उसको वर्क दिया है, ना हमने उस पर हीट ली है, ना हमने उसको हीट दी है, और ना ही सिस्टम ने वर्क किया है, ना ही हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया है, तो ये हमारा होता है फ्री एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमने देखे प्रोसेस के 6th टाइप, दैट इज एडियाबैटिक, और हमारा आइसोथर्मल होता है, फ्री एक्सपेंशन होता है, आइसो एनर्जिक होता है, आइसोबारिक होता है, आइसो वॉल्यूमिक होता है, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम भी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारे 6th टाइप के प्रोसेस थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं कि क्योंकि हमें सिर्फ साइन कन्वेंशन का पता लगाना था, आगे हम थर्मोडायनामिक्स में यूज करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ बेसिक्स करवाया है वर्क का, और हमने प्रोसेस किए हैं क्योंकि इन प्रोसेस का आगे हम यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं। अब जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस है उनकी अलग से क्लास इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे जो उनके न्यूमेरिकल है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के, वो भी उनके साथ करवाने जरूरी हैं। तो इसीलिए हम पहले साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को बताएंगे और उनके बाद उनके साथ ही न्यूमेरिकल करवाएंगे, जिससे हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।